राइड बहुत अच्छा है। तुम बाइट नहीं लोगे? अभी मेरा कार है तो बहुत ज़्यादा खुशी है। हेलो। ऑफ कोर्स खुशी है कि बच्चे आज आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अवार्ड के लिए। और मुझे लगता है कि हर एक इवनिंग ब्यूटीफुल होती है जब आपका अप्रिसिएशन मिलता जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खुशी हूँ मैं आज, क्योंकि आज फिल्म फ्रेटर्निटी से मुझे अवार्ड मिला जाए। इट इज़ ऑलवेज एक्साइटेड जब काम का अप्रिसिएशन होता है और अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलकर मेहनत कर कर इस मुकाम तक पहुंचते हैं जब आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाए। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। वही दैट्स व्हाट आई सेड ना कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पर आपकी काम को सराहा जाए और बहुत एक्साइटमेंट लगता है। बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, आप जो मेहनत करते हो, इतनी सारी स्ट्रगल करते हो उठकर काम कर कर, और जैसे भी आप अच्छी बुरी तबीयत में या जैसे भी उसको सराहा जाए। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी यू ऑल। Yes, बहुत excited हूँ। As I have been a part of this industry, I keep on doing web series, music videos and all. Alt बालाजी से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, गंदी बात सीजन 4 से, then followed by lot of web series I did. संजय कपूर सर के साथ recently I did a shorter movie that is House of Lies. It's also a OTT movie. So I'm very excited कि ऐसे अवार्ड दिया जाए लोगों को, आर्टिस्ट को, एंड सबको सम्मानित किया जाए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। एंड अवार्ड भी मिल रहा है? यस मुझे भी मिल रहा है। हाँ, बहुत ब्लेस मोमेंट लग रहा है। बैक टू बैक मुझे अवार्ड्स मिल रहा है। एक इवेंट में
जीवा का अवार्ड मिला, एक आइका में मेरे को लाइक बेस्ट एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, आज भी मिल रहा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सम्मानित किया जाता है। ज़्यादा सुन हर्षा या शीज, हाँ हाँ वो इधर ही है। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? स्पेशली थैंक्स कि आपने ये फिल्म को रिकग्नाइज़ किया, एक ऐसे सब्जेक्ट को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे एक तो फिल्में मैंने तो एक ही मराठी फिल्म देखी है, नितड़ करके एक सिनेमा आया था, और हर्षा नहीं होती तो ये फिल्म नहीं बनती। तो ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू हर्षा, क्योंकि वीटी लीगो पे फिल्म बनाना, उस टॉपिक पे बात करना, जितने भी कहे कि हम 21 सेंचुरीज़ में हैं और हम रह रहे हैं, लेकिन लोग आज भी उस टॉपिक पे बात करना पसंद करते हैं। और आपकी फिल्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, इसके बारे में आपको अवार्ड मिल रहा है, आपके किरदार के बारे में ज़रा बताइए। यस यस सामने जी जी, एक्चुअली ये पहली बार मेरा अवार्ड है, और वो भी वीडियो लोग के बारे में। और सबसे ज़्यादा तो नैना का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर नाउ। मैं नॉन एक्टर हूँ, बट ये जो सब्जेक्ट है, जैसे उन्होंने बोला, सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सीरियस था, बिकॉज हमारे जैसे लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए इतना अच्छा सब्जेक्ट लोगों तक लाया, उसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू नैना और टीम। एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत ही कम है हमारी इंडस्ट्री में। थैंक्स आप आई, आई विश कि आप बहुत सारी फिल्में आई, उसके बारे में बताने कि अपकमिंग क्या कुछ है आपका, क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप? अपकमिंग तो 2 फिल्में हैं मैंने लिखी हुई, पाइपलाइन में है, जो इसी साल हम प्लान कर रहे हैं शूट करने के लिए। और वीटी लीगो के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एक तो टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस पर फिल्म बनाना और लोगों का देखने का नज़रिया, हमारा बताने का नज़रिया, हमने बस एक ही चीज़ उसमें फिल्म में बताई है, क्योंकि विच इज़ साइलेंट फिल्म। एंड आई फील एक्शन से ज़्यादा साइलेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो टॉपिक भी ऐसा था, और लूकोडर्मा या विटिलिगो, इनके पेशेंट्स अगर हम देखते हैं, जब तक वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक फिर लोगों का देखने का नज़रिया कैसा भी हो, ये चीज़ हमने फिल्म में दिखाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया हुआ है, और जिसमें डायलॉग्स नहीं है, विच इज़ साइलेंट फिल्म। ना यहाँ पर Of course, I'm very excited क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस के लिए I've been nominated and it's a huge honor for me कि of course best actress has been always my dream and today I've been nominated for that. तो बहुत excited हूँ और overwhelmed feel कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। एंड जब अवार्ड मिलता है आपको, आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपके सामने आपका अवार्ड क्या होता है? जब आपको अवार्ड मिलता है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, करेक्ट। कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, आपने जो काम किया उसको हमारी फिल्म इंडस्ट्री सराहती है। Of course, I mean just like I said कि मुझे बहुत overwhelmed feel हो रहा है and ऐसा लगता है कि hard work actually pays off and बहुत ब्लेस्ड ऑफ कोर्स फील होता है, ओवरवेल्म फील होता है कि इंडस्ट्री देख रही है वो टैलेंट का, या उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेजर फॉर मी दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद माय परफॉर्मेंस। ना यहाँ पर थैंक यू सो मच। अच्छा एक चलो रोलर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन गदर टू ने हमारे जिस तरह से कमाल किया है,
लोग बहुत ही खुश है कि आप लोग सिनेमा में जा रहे हैं, फिर से वही अच्छा करके आपकी एक्टिंग सभी की एक्टिंग तो बहुत ही सराहनीय है। बताइए कि कितना बड़ा मोमेंट होता है ये आपके लिए जब आप ऐसी कोई फिल्म का पार्ट होते हैं गदर में? देखिए, ये सच में बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत खुशी की बात है। मैंने जब गदर 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या होप्स रखी हैं, तो मैंने कहा था कि गदर दुगना होगा, गदर चौगुना हो जाएगा ये नहीं पता था। मतलब डबल, ट्रिपल, 4, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा। आगे उम्मीद और है कि अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं। गॉड इज़ काइंड। मुझे लगता है जब शोले बनी होगी, मुगल आज़म बनी होगी, या बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो इकॉनिक फिल्म्स हैं, या गदर 1 भी पहले बनी होगी, तो सोचा नहीं गया होगा कि इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आएगा। तो यही चीज़ जो है गदर 2 के साथ भी हो रही है। फिल्मी अवार्ड में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम को लेकर, तो कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारक है सबसे पहली बात कि फ़िल्मी अवार्ड्स ये शुरू किया है इन्होंने, और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ हूँ, और ये मुझे कुछ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। ये अच्छे से अच्छा और करें। ना आप यहाँ पर एक मैम दिस साइड मैम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जलवा है। जलवा है मैडम का। फिल्मी अवार्ड है, आज की शाम आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। जो आप काम करते हैं उससे आपको ढेर सारे एप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो क्या कुछ कहना चाहिए इस फिल्मी अवार्ड को लेकर? शरीर जब आपको लोग पसंद, जो आप काम करते हैं लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपका अवार्ड। इंडियन फिल्म हिस्ट्री को मैं धन्यवाद कहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको इस मंच पर बुलाया सम्मानित करने के लिए, मेरी कला के लिए। जो आपने देखा होगा मेरी लेटेस्ट वेब सीरीज़ में। एकता कपूर जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया एक अद्भुत किरदार निभाने का। आपको आज की शाम अवार्ड मिला है, तो लेकर कितना बेस्ट मोमेंट होता है जब आपके काम को लोग आपकी सीरीज सराहते हैं। जी, बड़ा अच्छा लगता है जब हमें जाना जाता है हमारे काम के लिए, जब हमें सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है, जब कहा जाता है कि हम एक बहुत अच्छे गायक हैं या अदाकारा हैं या लेखक हैं। तो ये जो प्रशंसा हमें मिलती है उससे हमें गति मिलती है, हमें बल मिलता है कि हम और बेहतर काम करें, और प्रोत्साहन मिलता है जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जी 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 हाँ, नीचे, हाँ, सबसे पहले जी सुनने में आया कि राखी सावंत उम्रा के लिए गई हैं। मैं और मेरे सभी फैंस, चाहने वाले, शुभचिंतक राखी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि वो एक नेक काम के लिए गई हैं। मैं ये अनुरोध करती हूँ राखी सावंत से कि वो पूरे देश के लिए प्रार्थना करें, दुआ मांगे अल्लाह से, हमारे देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, इस देश से गरीबी मिट जाए, देश में सिर्फ विकास हो, विकास ही विकास हो हर तरफ से। अब दूसरी बात यह है कि मैं सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट से ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमें राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि
क्या कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए जा सकता है? नहीं। और अगर राखी सच में मुसलमान हैं तो क्या उनके पासपोर्ट पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है? उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम क्या फातिमा है या राखी सावंत है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उम्रा के लिए कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता है। तो वो मीडिया के सामने आकर अपना पासपोर्ट दिखाएं, अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और बताएं कि वो अब राखी सावंत नहीं बल्कि फातिमा हैं। जी 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 सुनना तो पड़ेगा। 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राशि, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। जैसे कि आपने सुना, राखी सावंत का ये दावा है कि आदिल, राजश्री और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया है। जैसे ही मुझको ये वॉइस नोट मिला, मैंने तुरंत एक कंप्लेंट भेजी। आप देख सकते हैं इन तमाम ईमेल, दिस मैसेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ओके, ये ईमेल एड्रेसेस हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये तमाम वो ईमेल एड्रेसेस हैं। साइबर सेल, सीएम ऑफ महाराष्ट्र और कई सारे हैं यहाँ पर, अलग अलग अथॉरिटीज़ के नाम हैं। और मैंने ये लिखा कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया। और मैंने कहा कि सर, अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत ये पता चलता है कि ये काम मैंने किया है तो मुझे सज़ा मिले, निश्चित रूप से सज़ा मिले। लेकिन अगर ये साबित होता है कि ये राखी सावंत का कोई प्रैंक है, अगर ये साबित होता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, उसका अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ ही नहीं बल्कि उसने खुद डिसेबल किया है, और अगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं अनुरोध करती हूं कि राखी सावंत को इस घिनौने मजाक के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तरह से मैंने एक कंप्लेंट बनाकर भेजी। आज सवेरे आप देख सकते हैं टाइम 2:31 AM, 2:31 AM। और आज दोपहर को इसी कंप्लेंट की एक हार्ड कॉपी मैंने ओशिवरा पुलिस चौकी पर पहुंचा दी, दस्तखत करके। तो देखिए, अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है, तो साइबर पुलिस को ये मालूम करने के लिए बहुत समय नहीं लगता। तुरंत वो पता लगा सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से हैक हुआ है, किस डिवाइस से हैक हुआ है, और साइबर रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल सकता है कि हैकर कौन है और कहां से उसने ये इस अपराध को अंजाम दिया। आप एवं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते, हैकिंग का इल्जाम या कोई भी इल्जाम हो। तो राखी सावंत ने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने इस घिनौने मजाक में मेरा नाम शामिल करके। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि
वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? क्यों इतनी दुश्मनी क्यों? क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ अवार्ड ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, अवार्ड लेकर मैं आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं मैसूर गई थी राखी सावंत के लिए इंसाफ की गुहार लगाने। कैसे उसने मुझको मजबूर किया था। वो मेरे घर पर आई, मेरे सामने रोई, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ राजश्री भी आई थी। तो राजश्री इस बात की गवाह है कि वो मेरे सामने आई, मेरे घर पर रोकर गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि शर्लिन, अगर तुम मेरी बहन हो, अगर तुम महिलाओं के लिए कोई मसीहा हो तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा भाई बहन, मेरी बहन, मैं तेरी सगी बहन तो हूं नहीं, और तूने जो हरकत करी है मेरे साथ मीडिया के सामने, मेरे आपत्तिजनक फोटोज वीडियोस दिखाकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके, तूने जो शर्मसार काम किया है, उसके बाद अगर तू कहती है कि तू मेरी बहन है और मैं तेरी बहन हूं, तो इससे बड़ा घिनौना मजाक हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ये बहन बहन ये सब साइड में रख, ये बता कि तू क्या चाहती है मुझसे। तो उसने बोला कि तू बहुत अच्छा बोलती है, तू बहादुर है, तू चल मेरे साथ। क्योंकि इस समय पीड़ित मैं हूं, मेरे शौहर ने मुझको दगा दिया, धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की, तू चल मेरे साथ। तू अपने सारे रंजिश को दरकिनार करके मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे लगता है इंसाफ मिलेगी, तुझे इंसाफ मिलेगा या जस्टिस मिलेगी, तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगी। जो लड़की दूसरों के लिए स्टैंड ले सकती है, क्या वो खुद के लिए, स्वयं के लिए स्टैंड नहीं लेगी या नहीं ले सकती है? तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि मेरे चलने से आपको इंसाफ मिलेगा, मैं चलने को तैयार हूं। तो मैं गई वहां पर। लेकिन वापस आने के बाद राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर क्या हुआ मैं आपको बताती हूं अवार्ड लेने के बाद। धन्यवाद जी। पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के बारे में, इंडियन फिल्म के बारे में, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू गेट अ अवार्ड टुडे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। नमिता, अवार्ड के बाद ये आएगी ट्रॉली, ये ट्रॉफी बीच में रहेगा, इसमें रहेंगे ना ऐसे। जी, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, और बेस्ट नेगेटिव अवार्ड अभी हालांकि 14 दिन हुए हैं, 14 डेज़, आज 15वां दिन है, और अभी से मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच फिल्मी शॉर्ट्स एंड फिल्म हिस्ट्री, राज जी, अनीता जी एंड एवरीबॉडी। क्या कहूँ, इतने तो करोड़ कमा रहे हैं, और ये जो लोगों के सबके आपका जो प्यार मिल रहा है, ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। हाँ बोलिए। It has been seen that before when Rakhi Sawant was getting divorced with Adil, you were very close with her, you were supporting her, and now you are talking like if you are with Adil and Rajeshri Gore. What was that happened that you are against
Rakhi right now? देखिए, साइलेंस प्लीज। सावंत के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में राखी सावंत ने उड़ता हुआ तीर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है दूसरों की लड़ाई में जबरन घुसना। जब उसने मर्यादा की सीमा पार करी, मीडिया को बुला बुलाकर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, सरेआम मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी, तब मैंने उसके खिलाफ अंबोली पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करी, जिसके चलते उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके बाद वो क्या करती है, वो रोकर मेरे घर पर आती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आदिल को अपना भाई ना बोलूं, और कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर चलूं उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। जब मैं पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों करूँ मैं, तो वो कहती है क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे शब्द लोगों के दिलों तक जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि समाज में मेरी स्टैंडिंग है, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊं। मैंने हमेशा पीड़ित महिलाओं का साथ दिया है, तो उसने मुझसे विनती करी कि मैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस दरकिनार करके उसके साथ जाऊं और उसको सपोर्ट करूं। Well, thank you so much Cinematic Awards for giving me this honor. और मुझे अवार्ड मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कैटेगरी में। तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये पॉपुलर फेमस राइजिंग स्टार, ये सब आप सब लोगों की वजह से हम बनते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और पॉपुलैरिटी आपसे, हमारे सभी मीडिया जनों से, आपसे हमारी पॉपुलैरिटी बनती है। सो कीप शोइंग दैट लव, और इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की उम्मीदों पर थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप मैं तो यही बोलूँगी कि कलाकार के तौर पे आप सालों से काम करते हो और ऐसा कुछ मिलता है तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है और लगता है कि नहीं आप सही कर रहे हो। और ऐसे तो खैर मेरे कला को बहुत, मतलब एज एन एक्टर मैं बोलूँगी, मुझे परफॉर्मर के तौर पे हमेशा बहुत प्यार मिला। बट अभी जो मेरी फिल्म गई ऑस्कर्स में, इससे मैं बोलूँगी कि एक अलग लेवल का प्यार, इज्जत मुझे देश भर से मिली। और ये मेरे जैसे कलाकार जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, बहुत उम्मीद लेके मुंबई जैसे शहर आते हैं, तो आई वुड से दिस इज द माइलस्टोन जस्ट स्टार्टेड, एक अलग स्टेज ऑफ माई करियर हैज जस्ट स्टार्टेड। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मेरी इस साल एक मूवी आ रही है अमीषा पटेल के साथ, तौबा तेरा जलवा। आई फील ब्लेस्ड क्योंकि साउथ में मुझे पूरी जगन्नाथ सर ने लॉन्च किया था और बॉलीवुड में विक्रम भट्ट सर ने, और अब मेरी मूवी आ रही है तौबा तेरा जलवा। सो आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर माई वर्क। आई फील अमेजिंग। थैंक यू। आराम से गाइस, आराम से। मैं घर पे बुलाऊंगी फिर कोई चिल्लाते।
थैंक यू एंड हाँ ना इट्स ओके। देखिए मैंने फिटनेस और हेल्थ उसमें भी नहीं छोड़ी, कॉम्प्लीमेंट भी संतरे वाला है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई सी यू फिर से मिलती हूँ सबके साथ वापस से। बर्थडे की बात करें तो क्या कुछ है ना, आज बर्थडे प्लान था और क्या किया आज? बर्थडे प्लान तो कल से स्टार्ट हुआ। कल पहले बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर था और बहुत अच्छी शुरुआत रही और अभी पूरा वीक ही बहुत अच्छा रहा। आज बहुत अच्छे 3 सॉन्ग्स हाथ में आए बड़े बड़े और बहुत ही अच्छा कुछ अनाउंसमेंट जो इन्होंने मुझे रोका हुआ है, अनाउंस नहीं कर सकते बोला है। तो यस बर्थडे गिफ्ट बहुत अच्छी। आज मैंने अपने आप को एक फ्लैट भी गिफ्ट किया तो आई एम वेरी हैप्पी। तो थैंक यू सो मच। तो डबल सेलिब्रेशन है मेरे लिए। तो फाइनली आज के दिन मैं चाहती थी पेपर्स आ जाएं और आ गए, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो थैंक यू गाइज, इट्स योर ब्लेसिंग जिससे शायद इतनी आगे बढ़ रही हूँ एंड बस ऐसे ही प्यार करते रहिए। ओके सो आकांक्षी जानना चाहेंगे सबसे पहला विश किसने किया? सबसे पहला विश हमेशा की मेरी मॉम ने ही किया। हमेशा मेरी मम्मी ही करती हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड सतरूपा करती है, वो मेरे साथ होती है हमेशा बर्थडे पे, तो उसने किया। ओके लुक के बारे में जानना चाहेंगे, ये बार थोड़ा यूनिक और अलग लुक दिख रहा है, तो बताइए प्लीज थोड़ा लुक के बारे में। हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे लुक पे मैं हमेशा कुछ अलग करूँ और मुझे लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ भी अलग करती हूँ तो अच्छा लग जाता है, पर्सनैलिटी कुछ ऐसी। तो आई एम हैप्पी कि ट्राई करा एंड इट वर्कड। तो थैंक यू गाइस। क्या कहना चाहेंगे आज आपके दोस्त का बर्थडे? सबसे पहले किस तरीके का विश देंगे आप? सबसे हैप्पीएस्ट बर्थडे होगा क्योंकि बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद नाउ शी हैज़ बिकम मोर फेमस एंड हमारे लिए तो हमेशा ही खुशी की बात होती है। हर साल जब आकांक्षा का बर्थडे होता है तो वी सेलिब्रेट विद सेम एक्साइटमेंट। तो किस तरीके का बॉन्ड है आपका और आकांक्षा? हम एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से हम मिल नहीं पाए क्योंकि सब बिज़ी हो गए थे अपनी अपनी लाइफ में। शी गॉट बिजी विद हर ओन जर्नी एंड हमारी अपनी अलग जर्नी चल रही थी। बट येस वो जो बॉन्ड है वो अभी भी होल्ड करता है, दैट इज़ वाई वी आर स्टिल हियर एंड क्या विश देना चाहिए आकांक्षा को? उसके जन्मदिन को क्या शुभेच्छा देंगे? विश तो हमारी हमेशा ही, सिर्फ बर्थडे के लिए नहीं, हमेशा ही इतनी प्यारी विश होती है, ऐसी विश होती है कि वो लाइफ में सब कुछ अचीव करे जो किसी ने भी ड्रीम किया हो वो सब उसको मिले और इससे ज़्यादा और कोई क्या चाह सकता है। हमेशा खुश रहे, दैट इज़ व्हाट मोर इम्पॉर्टेंट। जैसी है हमेशा वैसी रहे। हाँ वैसी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरे में सेंटर। चलो बाइट कर लो जी। क्या कहना चाहेंगे सर आज आकांक्षा जी का बर्थडे, शुभेच्छा देंगे? मैं तो चाहता हूँ कि वो हमेशा बहुत बहुत अच्छा काम करे, बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें। एक्चुअली स्वस्थ रहना आज के टाइम में सबसे बड़ी विश है। बट हमारी दोस्ती एंड जर्नी बिग बॉस के साथ में शुरू हुई थी और तब से बहुत अच्छे दोस्त हैं। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर फॉर हर टुडे। ओके सो विशाल अभी क्या कुछ प्रोजेक्ट, क्या कुछ पाइपलाइन में है, कहाँ नजर आने वाले हो? See, nothing I can say right now, but hopefully very very soon. बिग बॉस 17 आ रहा है, क्या आप बन सकते हो इस सीजन का पार्ट? I think बिग बॉस से एसोसिएशन हमेशा से रहा है। आई एम अ ह्यूज फैन, सब जानते हैं। और घर में जाने का मौका मिला आकांक्षा के साथ। इस साल का पता नहीं, लेट्स सी, यू नेवर नो। तो विशाल ये आप देवोलीना के इतने अच्छे दोस्त हो, काफ़ी सारी खबरें आ रही है कि देवोलीना का डिवोर्स हो रहा है, ये है वो है, तो कितनी सच्चाई है आपसे जानना चाहेंगे? सी एज फार एज आई नो अभी तक तो मुझे लगता है ज़ीरो सच्चाई है, बिकॉज जब तक मेरी बात हुई है दोनों से साथ में बात हुई है, दोनों बहुत खुश लगते हैं। इनफैक्ट वो मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं उसको
बर्थडे वाले दिन बर्थडे विश करना भूल गया तो डरना चाहिए तो मुझे डरना चाहिए. आई थिंक दे बोथ आर वेरी हैप्पी एंड आई विश देम ऑल द लव एंड लक forever. Thank you. Thank you very much. विजन करा था यहाँ पे. हाँ यहाँ पे विजन. यहाँ पे आ जाइए भाई. यहाँ पे विजन. आज हैप्पी बर्थडे है तो मैं केक काटने आई हूँ आकांक्षा के साथ. और आज बहुत लोगों का बर्थडे है. मधुर बनारते का भी बर्थडे है, माखन अधिकारी का भी बर्थडे है. तो सब लोगों को जो 26 अगस्त में पैदा हुए हैं, आज मदर तेरेसा का भी बर्थडे था. तो हैप्पी बर्थडे ऑल उन सब लोगों को. नहीं आज कोई डायलॉग नहीं होगा. चलो बाय. थैंक यू. पहले वहाँ पे यहाँ से कर लेना. स्टार्ट करो. बोल मैम बोल. हाँ हो गया रोल. कैमरे में यहाँ पे. थैंक यू. भाई यहाँ पे ये लो भाई. समीरा जी. Okay, so ऊपर क्या कहना चाहोगे? आज आकांक्षा पुरी का बर्थडे है. So I would say happy birthday to Akanksha and have a great year ahead. She's already having a great year, I'm sure. ऊपर क्या कुछ अभी चल रहा है आपकी प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बात करें तो क्या कुछ चल रहा है एक्सेप्ट सॉन्ग अगर यू नो छोटे पर्दे Except why except song man? That's all. छोटे पर्दे पर आने का चांस अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हाँ जी ठीक है. पर्दा छोटा हो बड़ा हो काम होता है. माँ कहती थी कि काम कोई छोटा नहीं होता. तो I mean एक सॉन्ग आ रहा है. It's my own written song. आज पोस्टर रिलीज़ हुआ है. This week it will be released. अब आप लोगों का प्यार चाहिए and I hope it works. क्या नाम है सॉन्ग का नाम है ट्रेंडिंग है. आज पोस्टर रिलीज़ हुआ है. इट्स अ वेरी गुड ओकेजन. आज ही पोस्टर रिलीज़ हुआ है, आज ही बर्थडे है एंड समाउ आपको मिलने का भी मौका मेरे को मिल गया. तो सॉन्ग विल बी रिलीजिंग लाइक नेक्स्ट वीक बट आई एम हियर फॉर आकांक्षा पुरी. हाँ I mean, I'm all alone here because it's my own song, so I think that's enough. But मैं अभी आकांक्षा के बर्थडे के लिए हूँ, so I just want to wish her a happy birthday and yeah. Okay. Thank you. भाई
ए अदनान ने बोला भाई नहीं है समीरा जी वो आमिर भाई क्या क्या बोलते कैसे हो? बढ़िया बढ़िया अदनान भाई कैमरे में फील्ड में हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं आता है चलो चलो बाइक पे आ जाओ बाइक 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 और लेके पास चलते हैं 1 सेकंड यू कैन गो इफ यू वांट मिलिंदजी बाय। तो आमिर एंड अदनान सबसे पहले आज आकांक्षा का बर्थडे है, क्या कुछ विशेष रहेंगे आपके साइड पे जाना चाहिए? हैप्पी बर्थडे, तुम जी 1000 साल, तुम्हारी सब नेक जैसा तमन्ना पूरी हो जाए और बहुत अच्छा काम कर रही है आकांक्षा वैसे तो आने वाला साल भी उसके लिए बहुत सारा खुशी वाला साल रहे और बेस्ट विशेस हम लोग की तरफ से। आप लोग के साथ कोई अगर कोई मेमोरी अगर वो आकांक्षा के साथ हाँ आमिर कैन कंटिन्यू विद द विश। विश के लिए तो बस इतना ही बोलूँगा, शी इज़ वन ऑफ अ हार्ड वर्किंग गर्ल। अल्लाह और तरक्की दे उनको, वो ऐसे ही काम करते रहे और हमेशा स्माइल करते रहे और खुश रहे। अच्छा बर्थडे पे बात करें कि आपके थोड़े दिन पहले बर्थडे था तो बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले चल रहा था वो टाइम पे आपने कुछ गिफ्ट दिया था, चूड़ियाँ दी थी एल्विश को, लेकिन बाद में एल्विश बिग बॉस OTT 2 के विनर हो चुके हैं। अच्छी बात है टाइम हो गया है बिग बॉस को जब होके टाइम हो गया है। अगर एल्विश जीता है तो एल्विश को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह और उसको तरक्की दे। बट हम लोग वो लोग में नहीं आते कि वजन देख के भजन करे, जिधर वजन है वो लोग जाके उधर भजन करते, पहले कुछ और बोलते हैं बाद में कुछ और बोलते हैं, वैसी अपनी आदत नहीं है। जो अपन ने बोले वो अपने को फील हुआ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसलिए रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्युनल और हेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, हमारे रिलीजन के लिए वो बोलता था, तो उस वजह से मैंने अपना POV शेयर किया था इंटरव्यू में। अब उस चीज़ को घुमा फिरा के टाइटल चेंज करके तो आपका बाइट ऐसा था कि आपने ये कहा था कि वो घर में लड़ते जाते हैं लड़कियों से, वो बाद में बोला था उससे। नहीं गलत आप लोगों ने क्वेश्चन किया था जाके इंटरव्यू, अगर आप देख सकते हो तो देख लेना। नहीं आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब मेरे जिम के पास क्वेश्चन हुआ था तो वो टाइम पे ये पूछा गया था कि आपके फेवरेट कौन है, तो मैंने मेरे फेवरेट का मैंने अपना ओपिनियन, सबका अपना अपने फेवरेट होते हैं, तो मैं मेरे फेवरेट बताया। उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि एल्विश क्यों नहीं, तो मैंने पता है ये रीज़न था। अभी बर्थडे में आए हैं तो बर्थडे से रिलेटेड बात करते हैं, वो चीज़ बासी हो गई है और अभी ट्रेंडिंग जो चीज़ चल रही है उस पर बात करते हैं। जिस मोमेंट पे आपका इंटरव्यू हुआ था वो उस टाइम पे काफी सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी में से लोगों ने उस पर रिएक्शन दिए थे, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान हो गए, महेश एक सारा एक हो गए, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन है। उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? अभी इंडिविजुअली सब नाजायज़ बच्चों को मैं जवाब देने तो जाऊँगा नहीं। अब जो जिसको बाप मानते हैं मैं बाप को बोलूँगा तो उसके बेटे को तो तकलीफ होगी ना। तो ये सब कुत्ते भौंकते रहते, शेर जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते, तो मैं वो सब कुत्तों को सबको इंडिविजुअली सबको जवाब देने बैठा नहीं हूँ। अगर सब सामना होएगा कभी 1-on-1 तो बात कर लेंगे और जवाब दे देंगे उनको। आपका क्या कुछ अभी नया आने वाला है? अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं, जिम ही चल रहा है अपना और कुछ नहीं अभी फिलहाल तो। क्या कहना चाहोगे एल्विश को बिग बॉस जीतने के बाद? अच्छी बात है, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। अभिषेक मेरे हिसाब से अभिषेक डिजर्विंग है, बहुत अच्छा खेला, उसकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और बेचारा बीमार भी पड़ गया था। सबसे बड़ी बात ये कि मैं ट्रिगर्ड इंसान के लिए कुछ बोलना पाऊंगा, एज अ भाई उसने जो मेहनत किया अपने भाई के लिए वो देखने को मिला, तो भाई का जो प्यार था ना वो बहुत प्यारा था, अमेजिंग था वो जो सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बॉटल भी खोलेंगे सब कुछ कुछ भी करेंगे। कम विशाल आमिर
तो आ जाएगी। आई आई यहाँ Where is Umma? Imagine she is late. ऐसे best friends होते हैं, क्या फायदा? कौन उनको कहाँ है वैसे हमें अंदर कुछ नहीं आ रहा सबसे आकांक्षा का नाम ही वैसे तो विश होता है, मीनिंग आकांक्षा मीन्स विश, डिजायर, सब विश करना, सब विश करना। मीडिया के लिए विश मांग लो, मीडिया के लिए विश। गाइस आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहो और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो एंड आई लव यू। ऐसे ही नंबर में बढ़ते जाओ आप। सेलिब्रिटी कहीं और भी जाना है, जल्दी करो। कम उम्र कम है, कम है। आगे ओके आई को आने दे, अली भाई ए इधर आ जा। थैंक यू। ओके चलो शुरू करो। शैलेश हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आकांक्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे थैंक यू। आई थिंक पहला पीस तो मेरे। आप तो लगेगी ना यार। आकांक्षा के लिए यही दुआ है, मेक शी विंस द वर्ल्ड। और पांडे जी आप दिख रहे हो, रूप नहीं है ना, सोचो मैं बहुत बड़ा पांडे को भी खिलाओ। सुनो बेटा बिकॉज़ ज्यादा आप करने पड़ेगी। थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल। दिस हैज टू हैपन। लिली बसंत साबिर, वेयर आर यू? बसंत हैप्पी बर्थडे। इनको केक खिला दीजिए स्लोली। नाउ दिस, ओह माय गॉड। अच्छा हेल्प मी गाइस, माय नेल्स आर लाइक as long as they are not getting rich. आज ये लोग तो घर ही जाने वाले हैं, यहाँ से पीले हफ्ते मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही खोलेगी। I am very bad with all this. I'm just opening it first. Yes, I'm very good at it. She's very good at popping. Popping and then you say champion. Yeah. नहीं वो नहीं करेंगे। She's very good at it. I trust her. उन्होंने जो इसकी बहुत वैल्यू है, सारा पैसा इसका है। ये हमारे उल्टा ये साइड। वाह Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Everybody, happy birthday to Akansha. Okay, बस एक थोड़ा बहुत हाँ man. हैप्पी बर्थडे। So thank you. Okay. Thank you guys. Thank you. Guys, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बस आए हैं, अभी तो काफी कुछ बाकी है। रोहित अली भाई रुको। थैंक यू। आ जाइए, कम। अली भाई का करके आ जाओ। क्या हाल? मेरी हुई है सर्जरी।